आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में यूहाओ अपने फादर से मिलने वाला है और साथ में आज की वीडियो में हमें टीचर जोई का असली फेस देखने मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो सभी डिसाइबल्स को सोल गाइडिंग बैज देती है और फिर उन सभी से कहती है तुम सभी इस सोल गाइडिंग बैज को एक्टिवेट करके खुद के लिए एक मास्क क्रिएट कर सकते हो और साथ में तुम इससे हेल्प के लिए सिग्नल भी सेंड कर सकते हो। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो टीचर जोई से कहता है टीचर आप यहाँ पर क्या कर रही है। उसके जवाब में टीचर जोई यूहाओ से कहती है मैं आउटर एकेडमी के अंदर तुम सबकी क्लास टीचर हूँ और इनर एकेडमी के अंदर मैं श्रेक सुपरवाइजर टीम की लीडर हूँ। फिर टीचर जोई आगे कहती है हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। फिर हमें माँ श्याओतो को दिखाया जाता है जो उन सभी से कहती है हमारे टीम में कुछ ऐसे भी मेंबर्स है जिनकी सोल पावर काफी ज्यादा कम है। इसकी वजह से हमें हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने में देर हो सकती है। इसकी वजह से मैं यूहाओ को अपने साथ फ्लाई करके लेके जाऊंगी। दा यूहेंग तुम वांगडोंग को लेकर जाओगे और लिंगलो चैन तुम शाओ शाओ को लेकर जाओगे। माँ श्याओतो के बात सुनकर दा यूहेंग माँ श्याओतो से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर अपने सोल गाइडिंग टूल को बाहर निकालते हुए उन सभी से कहता है मैंने ऑलरेडी हम सब के लिए फ्लाइंग सोल टूल्स का इंतजाम कर दिया है। फिर दा यूहेंग उन सब से कहता है तुम्हें फ्लाइंग सोल गाइडिंग टूल को एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर अपनी सोल पावर को ट्रांसफर करना होगा। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो दा यूहेंग के फ्लाइंग सोल गाइडिंग टूल को देखकर कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है पर मैं इस जर्नी में मेरे सोल गाइडिंग टूल का ही इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद साइतो अपने सोल गाइडिंग टूल को बाहर निकालता है और फिर अपने फ्लाइंग सोल गाइडिंग टूल को एक्टिवेट कर देता है और आसमान में फ्लाई करने लगता है। साइतो को देखकर रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स एंड करंट श्रेक 7 डेविल्स ये दोनों ही अपने सोल गाइडिंग टूल को एक्टिवेट करके आसमान में फ्लाई करने लगते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो उन सभी से कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। टीचर जोई की बात मानकर वो सभी काफी तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें माँ श्याओतो को दिखाया जाता है जो उसके सभी टीम मेंबर्स को उनके मिशन के बारे में बता रही थी। माँ श्याओतो उन सभी से कहती है हम सबको हमारे इस मिशन में एविल सोल मास्टर्स को किल करना है जो कि मिंगदाओ माउंटेन्स में छुप कर बैठे हैं। मिंगदाओ माउंटेन स्टार लाव एम्पायर एंड सन एंड मून एम्पायर के बीच में लोकेटेड है। फिर माँ श्याओतो आगे कहती है उन सभी एविल सोल मास्टर्स के अंदर काफी ज्यादा बैंडिट्स काम करते हैं। वो सभी बैंडिट्स मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स को हंट करते हैं और उनको लूट लेते हैं और साथ में उनको जान से भी मार देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है काफी देर तक फ्लाई करने के बाद वो सभी एक जगह पर आकर रुकते हैं और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। फिर हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो खाना खाते समय माँ श्याओतो से कहती है आखिर एविल सोल मास्टर्स क्या होते हैं। शाओ शाओ के बात सुनकर माँ श्याओतो कहती है एविल सोल मास्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनके पास एविल मार्शल सोल होती है। माँ श्याओतो के बात सुनकर वांगडोंग माँ श्याओतो से कहती है क्या मार्शल सोल भी एविल हो सकती है। वांगडोंग की बात सुनकर माँ श्याओतो कहती है मार्शल सोल्स एविल और गुड नहीं होती पर तुम उनको किस तरह से कल्टीवेट करते हो उस पर डिपेंड होता है कि तुम्हारी मार्शल सोल एविल है या फिर गुड है। फिर हमें दिखाया जाता है काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद वो सभी माउंटेन्स पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं जहाँ पर दा यूहेंग उन सबको एविल सोल मास्टर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दे रहा था। दा यूहेंग उन सभी से कहता है आज से 600 साल पहले इस दाओलो कॉन्टिनेंट में एविल सोल मास्टर अपीयर हुआ था जिसका नाम ब्लड इन्फेंट था। उसने एविल कल्टीवेशन इस्तेमाल करके खुद की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था और वो सिर्फ 20 इयर्स के अंदर ही टाइटल दाओलो बन गया था।
हमारे श्रेक एकेडमी के उस टाइम के श्रेक सुपरवाइजर टीम के लीडर ने उस सोल मास्टर को 5 सालों तक ढूंढा था और फिर उसके बाद उसे जान से मार दिया। पर तब तक उस इविल सोल मास्टर ने हमारे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को जान से मार दिया था। फिर दा यूहेंग आगे कहता है, स्टार लावा एम्पायर का एक बेस मिंगडाउन माउंटेन्स के करीब है, हमें जरूर वहां से कुछ मदद मिलेगी। फिर उसके बाद दा यूहेंग युहाओ से कहता है, युहाओ हम दोनों ही श्रेक एकेडमी के सुपरविजन टीम का हिस्सा है, इसकी वजह से हम दोनों आज से ब्रदर हुए। युहाओ आज के बाद अगर तुम्हें किसी चीज के लिए मुझसे हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरे छोटे भाई दाह्युबिन ने जो तुम्हारे साथ किया है, मैं सिर्फ उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली स्टार लावा एम्पायर के कैंप के पास आ जाते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो टीचर जुआन से कहती है, हम स्टार लावा एम्पायर के कैंप के पास आ गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। टीचर जोई की बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, इस कैंप के अंदर दाई हाव होगा जो कि दाओलो कॉन्टिनेंट का काफी ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर है। फिर टीचर जुआन टीचर जोई से कहती है, दाई हाव तुरंत पहचान लेगा कि तुमने खुद के अपीयरेंस को चेंज किया है। टीचर जुआन के बात सुनकर टीचर जोई टीचर जुआन से कहती है, तो ठीक है, मैं अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती हूँ। जब सभी स्टूडेंट्स टीचर जोई की ये बात सुनते हैं तब वो टीचर जोई से उनके रियल अपीयरेंस के बारे में पूछने लगती है। उन सब की ये सभी बातें सुनकर टीचर जोई अपना अपीयरेंस चेंज कर देती है, जहाँ पर टीचर जोई उनके ओरिजिनल रूप में काफी ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। टीचर जोई की रियल अपीयरेंस देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ही शॉक हो गए थे। फिर हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो टीचर जोई से कहती है, टीचर जोई आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो टीचर जोई से कहती है, टीचर जोई आप इतनी खूबसूरत है पर आप हमेशा खुद को ओल्ड लेडी की तरह ड्रेसअप क्यों करती हो। शाओ शाओ की यह बात सुनकर टीचर जोई कहती है, मेरी टीचिंग मेथड्स और मेरी अपीयरेंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, इसकी वजह से मैं खुद को ओल्ड लेडी की तरह ड्रेसअप करती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जब श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स स्टार लावा एम्पायर के कैंप के पास आते हैं, तभी स्टार लावा एम्पायर के कैंप के अंदर से काफी ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस बाहर आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। फिर हमें दा यूहेन को दिखाया जाता है जो उन सभी मिलिट्री फोर्सेस के सामने आता है। दा यूहेन को देखकर वो सभी दा यूहेन को सैल्यूट करते हैं और फिर उन सबको लेकर स्टार लावा एम्पायर के बेस के अंदर ले जाने लगते हैं। फिर हमें स्टार लावा एम्पायर के मिलिट्री कैंप को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। फिर हमें दा यूहेंग को दिखाया जाता है जो अपने सभी टीम मेंबर्स को स्टार लावा एम्पायर के इस कैंप के बारे में बताने लगता है। दा यूहेंग उन सभी से कहता है, हम सभी जिस कैंप में है वो कैंप स्टार लावा एम्पायर का वेस्टर्न आर्मी कैंप है जो कि सन एंड मून एम्पायर से डील करने के लिए बनाया गया है। इस कैंप में हमारे 5 लाख सोल्जर्स है। फिर हमें दिखाया जाता है श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स अब फाइनली व्हाइट टाइगर डुक के पास आ गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर डुक को देखकर वहाँ का हर एक पर्सन व्हाइट टाइगर डुक को ग्रीट करने लगता है, सिर्फ युहाओ को छोड़कर। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में उसके फादर की तरफ देख रहा था, जहाँ पर युहाओ अपने मन में सोचता है, मेरी मदर जिस इंसान के लिए इतने ज्यादा लंबे समय से इंतजार कर रही थी वो फाइनली आज मेरे सामने है। फिर हमें व्हाइट टाइगर डुक को दिखाया जाता है जो युहाओ की तरफ देखकर युहाओ से कहता है, लिटिल ब्रदर क्या हम पहले मिल चुके हैं। जब युहाओ व्हाइट टाइगर डुक की बात सुनता है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। युहाओ को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वांग डोंग पीछे से युहाओ के पीठ पर हाथ लगाती है जिससे कि युहाओ का गुस्सा शांत हो पाए। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो वांग डोंग का हाथ अपने पीछे
नीचे फील करके व्हाइट टाइगर डुक की तरफ देखकर कहता है, हम पहले कभी नहीं मिले। फिर हमें दा यूहेंग को दिखाया जाता है जो उसके फादर से कहता है, फादर ये टीचर जोई है और बाकी के सभी श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स है। फिर हमें व्हाइट टाइगर डुक को दिखाया जाता है जो दा यूहेंग की ये बात सुनकर उन सभी से कहता है, टीचर जोई और आप बाकी सभी, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो व्हाइट टाइगर डुक से कहती है, आपको हमारे साथ इतनी पोलाइटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर हमारा मिशन कंप्लीट करने आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप हमारी इस मिशन में हेल्प करोगे। टीचर जोई के बात सुनकर व्हाइट टाइगर डुक कहते हैं, मैं खुश हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए। ईविल सोल मास्टर्स ने काफी ज्यादा लंबे समय से मिंगडाउन माउंटेन में कब्जा करके रखा है और वो सभी ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स को काफी ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। अगर आप सभी उन ईविल सोल मास्टर्स को हरा देंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। फिर व्हाइट टाइगर डुक आगे कहते हैं, आप सभी हमारे गेस्ट हैं, आपको जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो व्हाइट टाइगर डुक से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर जोई और बाकी श्रेक टीम के मेंबर्स व्हाइट टाइगर डुक को ग्रीट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टारला एम्पायर के आर्मी ने सभी श्रेक टीम के मेंबर्स के लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है श्रेक टीम के सभी मेंबर्स वहां पर खाना खाने लगते हैं और फिर ईविल सोल मास्टर के बारे में खाना खाते समय बात करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है स्टारला एम्पायर का इंजर्ड सोल्जर वहां पर आ जाता है और फिर टीचर जोई और बाकी श्रेक टीम से कहता है, जैसा कि आप सबने कहा था, मैं मेरे स्क्वाड के साथ मिंगडाउन माउंटेन्स में गया था। हमें मिंगडाउन माउंटेन्स में 300 से भी ज्यादा बैंडिट्स दिखाई दिए, वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल थे। उन सभी ने मिलकर मेरे स्क्वाड के हर एक मेंबर को जान से मार दिया, सिर्फ मैं ही किसी तरह वहां से बचकर यहाँ पर आ पाया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो इंजर्ड सोल्जर टीचर जोई को मिंगडाउन माउंटेन्स का मैप देता है जहाँ पर ईविल सोल मास्टर्स एंड बैंडिट्स इस वक्त प्रेजेंट है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जोई सभी स्टूडेंट से कहती है, हमें जल्द से जल्द मिंगडाउन माउंटेन में जाना चाहिए। टीचर जोई की बात सुनकर सुशांत सिंह टीचर जोई से कहता है, पर टीचर जुआन का क्या? सुशांत सिंह की बात सुनकर टीचर जोई कहती है, टीचर जुआन के खुद के अलग प्लान्स है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जोई और बाकी सभी स्टूडेंट्स काफी तेजी से मिंगडाउन माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद वो सभी फाइनली मिंगडाउन माउंटेन में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जोई और बाकी स्टूडेंट्स मिलकर बैंडिट्स के हाइडआउट का पता लगाने के लिए उनके आसपास क्लूज को फाइंड करने लगते हैं, जहाँ पर टीचर जोई यूहाव से कहती है, यूहाव तुम अपने स्पिरिचुअल शेयरिंग एंड स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करो, इससे हमें जरूर कोई ना कोई तो क्लू मिल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है श्रेक टीम के सभी मेंबर्स यूहाव की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एंड स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके बैंडिट्स के सभी ट्रेसेस को फाइंड करते करते उनके हाइडआउट के पास आ जाते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो यूहाव से कहती है, यूहाव तुम अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके कितनी दूर तक देख पाते हो? टीचर जोई के बात सुनकर यूहाव कहता है, मैं अपने इस एबिलिटी की हेल्प से सिंगल डायरेक्शन में 245 मीटर तक देख सकता हूँ। यूहाव के बात सुनकर टीचर जोई कहती है, यूहाव मैं तुम्हें अब जो कोऑर्डिनेट्स बताने जा रही हूँ तुम्हें उन दोनों के बीच में स्कैन करना है। फिर टीचर जोई यूहाव से कहती है, यूहाव तुम्हें 11 क्लॉक टू 3 o'clock के बीच में सभी एरिया को स्कैन करके मुझे बताना है। टीचर जोई के बात मानकर यूहाव अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके टीचर जोई ने उसे जो डायरेक्शन बताई थी उस डायरेक्शन में सर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे बैंडिट्स का हाइड आउट मिल जाता है। उसके बाद यूहाव टीचर जोई को बैंडिट्स के हाइड आउट के बारे में बताने लगता है। जैसे ही टीचर जोई यूहाव की बात सुनती है वो सभी श्रेक टीम के मेंबर से कहती है, हमें बैंडिट्स का हाइड आउट मिल गया है, अब हम उन पर अटैक करने वाले हैं। उससे पहले तुम सभी
सभी अपने अपीयरेंस को चेंज कर लो। टीचर जोई की बात मानकर वो सभी अपने अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं। फिर टीचर जोई यूहाओ से कहती है, यूहाओ जब हम सब केव के अंदर इंटर करेंगे तब तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को हम सबके साथ शेयर करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी धीरे धीरे करके बैंडिट्स के केव के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो यूहाओ को इशारा करती है उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट करने का। टीचर जोई का इशारा देखकर यूहाओ तुरंत अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है और अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को उसके सभी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है श्रेक टीम के सभी मेंबर्स यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा सावधानी से उस केव के अंदर जाने लगते हैं और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।